राजनांदगांव स्थित जिला भाजपा कार्यालय में सांसद संतोष पांडे और वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी। इसी प्रेस वार्ता में उन्होंने अग्निवीर और अग्निपथ योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उसके बारे में उपलब्धियां भी बताई और साथ ही उन्होंने इसका विरोध कर रही कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। प्रेस वार्ता में पहुंचे तमाम पत्रकारों के साथ हम भी पहुंचे थे और प्रेस वार्ता जब खत्म होने को आई तो उसी दौरान 3 भूतपूर्व सैनिक आए, उन्होंने भी अपनी बात कही। इस पर बड़ी सरलता से और बड़ी विनम्रता से सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आपकी समस्या मुझे लिख के दीजिएगा, मैं जरूर उसे पहुंचा दूंगा। प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद हम भी जा रहे थे और पूर्व सैनिक भी जा रहे थे। कुछ देर तक कुछ बातें भी, हमने चाय भी पी। इसी बीच भाजपा जिला कार्यालय के कार्यालय प्रभारी को शायद पूर्व सैनिकों की बातों का थोड़ा दुख हुआ होगा तो अपनी नाराजगी प्रकट की, हाथ भी जोड़े और उन्हें बाद में विदाई भी दी। लेकिन सैनिक तो सैनिक ठहरे, उन्होंने भी अपनी बात कही। दोनों की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिएगा। देते हैं वजह यह है कि भूतपूर्व सैनिक से हमारी जब बात हो रही थी तब उन्होंने इस योजनाओं के बारे में नाराजगी प्रकट की थी, जिसे सुनकर कार्यालय प्रभारी नाराज हो गए। ये रही वजह। आप हमारे कार्यालय में आके हमारी योजनाओं के खिलाफ बता नहीं, मेरे से बहस नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, नहीं मैं कार्यकर्ता हूँ और ऐसा नहीं करना चाहिए आप। हमारे घर में आके हमारी बुराई कर रहे हैं आप। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मामला देश की सुरक्षा नहीं मामला देश की सुरक्षा आप बोल देंगे कि हमारे जिन बंदों ने खाना खाया है हम लोगों की लाशें उठाई। ये ऐसी ठीक है। नहीं आप ये सवाल पूछा मैं यही बोला। नहीं हमने बीजेपी को वोट दी, ऐसी आप ही नहीं दियो। मैं और आप देखो उंगली मत दिखाओ। वाली बात बस हो गया। आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी में बात नहीं भी मैं कार्यालय मंत्री हूँ। हमने नहीं बुलाया देश के बारे में नहीं सांसद आप उन्हीं लोग आप मत लीजिए फाइट। आप फाइट मत लीजिए। हमारे केंद्र के अधिकारी को लेना नहीं हो, ठीक है। आप सांसद जी से बात कीजिए। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, मेरे को क्या जवाब देना पड़ेगा। नहीं आप यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का बना करें। हमारे आइडिया मोदी जी है, ठीक है, पर आप एक कार्यकर्ता हो बीजेपी का, आप ऐसे बात करोगे तो ये ऐसा नहीं रहता। मतलब अपन क्या देशवासी चलिए ना। आप 16 साल देखो, 16 साल के जवान के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया गया तो क्या आप सोच सकते हो अग्निवीरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? आपकी उम्र है? आपकी उम्र है? नहीं, मैंने तो 16 साल सर्विस करके आया इसमें, ठीक है। और सही बोला है कि एक नेता ने कि भाई इनको हम उसी के लायक है, गार्ड के लायक, और ये हमेशा यही बने रहे। ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने मात्र 8 वर्ष में नौजवानों की चिंता की। राष्ट्र का नौजवान, राष्ट्र की तरुणाई को सही दिशा मिले, इसलिए इन्होंने अग्निवीर अग्निपथ के माध्यम से जवानों में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति पैदा हो और एक बार सेवा का अवसर मिले भारत माता के लिए, ऐसे अपने सर्वस्व लुटाने की जो इच्छा लेकर के नौजवान जो चलता है उनको अवसर प्रदान किया। और वास्तव में ये पहली बार हुआ है, ये तो बहुत पहले हो जाना था, किंतु कांग्रेस ने राष्ट्रभक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। आज जो आगजनी दिख रही है, आज जो रास्ता रोकने का काम, आज ट्रेनों में जिस प्रकार से हिंसक वारदात जो कर रहे हैं, ये आखिर किसके इशारे पर कर रहे हैं? स्वयं को प्रवर्तन निर्देशालय में बयान देने के लिए अकेले जाना चाहिए, किंतु पूरे राष्ट्र को बुला करके ये क्या बताना चाहते हैं? यदि इनमें है सच्चाई है, सांच को आंच नहीं है,
तो अकेले जा करके कोर्ट में सामना करें। आज नौजवानों के लिए इससे अच्छा पैकेज कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए तो स्वतंत्रता है कि 12.25 लाख का जो पैकेज मिल रहा है, उनको मंथली जो मिलेगा अंत में जब वो मिलेगा 12.25 लाख रुपया, ये सामान्य बात नहीं। आज कहाँ मिलता है, आज कौन सी नौकरी में मिलता है। और इसमें जो उनका जज्बा है वो उपयोग भी होगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि अनेक सेना में, तीनों सेनाओं में इनकी भर्ती भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस, असम राइफल्स, असम प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आज हाथों हाथ ऐसे अनुशासित नौजवानों को उठाने के लिए तैयार है। किया गया और इससे मंशा जाहिर आती है कि भाई ये अग्निवीरों को क्या बनाएंगे। हम 16 साल करके आए, हमारी तो यहाँ तनिक इज्जत हुई नहीं। बीजेपी कार्यालय में बोला कि आप यहाँ पे पार्टी का वो है, संघ है, तो आप इस प्रकार से कैसे बात कर सकते हैं। मिसव्यवहार किया गया। और इन्होंने, इनके एक नेता ने, बड़े नेता ने सही बोला था कि भूतपूर्व सैनिक अग्निवीर जब रिटायर्ड होकर आएंगे तो गेट के बाहर हम उनको अपने सैल्यूट मारने के लिए रखेंगे। बिल्कुल सही कदम है वो। क्यों भाई, इनकी मंशा जाहिर होती है इससे कि कितनी देशभक्ति और कितना सेना के प्रति इनकी चाहत है। हम यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते और इस प्रकार का हमसे व्यवहार किया गया कि आज हम खुद ऐसा महसूस हो रहा है, घृणित महसूस हो रहा है। देश में अग्निवीरों को जो नेता है ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भर्ती करते। पहले मतलब कोई खुद एग्जाम्पल बने, कोई उदाहरण बने कि अपने बच्चों को, जो जितने देश के नेता हैं, अपने बच्चों को सेना में भर्ती करें ताकि और दूसरे युवा जवान, उनको भी मतलब जोश आए, वो भी भर्ती हों। और मतलब ये जो अग्निवीर है इसमें पूर्व की तरह मतलब जो फैसिलिटीज दी जाती थी, 20 साल की नौकरी और पेंशन, उसको यथावत रखे, तब तो ये अग्निवीर मतलब सही है। अदरवाइज मतलब ये बिल्कुल मतलब कि उचित नहीं है युवाओं के लिए। फिर युवा वर्ग जब बाहर आएगा उसको फिर प्राइवेट नौकरी देंगे तो उसको फिर उसका शोषण होगा। और उसके बाद मतलब वो वहाँ से सैनिक एक मतलब अर्धसैनिक बल में क्यों जाएगा। उसका मतलब उसका मोरल डाउन कर रहे हैं, उसका डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये मतलब गलत है। मतलब अग्निवीर को मतलब पूरी फैसिलिटी के साथ 20 साल की नौकरी और पेंशन के साथ ही उसको यथावत रखे, तब ये सुरक्षित है और तब सही है। देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।